नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। लोकमान्य तिलक स्कूल से पिछले दिनों लापता हुई छात्राओं के मामले में अभय न्यूज पर बच्चियों के चित्र प्रसारित किए गए थे। इसका मकसद सिर्फ बच्चियों की तलाश करना था ताकि लोग बच्चियों को देखकर पुलिस की मदद कर सकें। गलती से किसी अन्य बच्ची का चित्र प्रसारित हो गया है, इसे भूल माना जाए क्योंकि यह हमारा मकसद नहीं था। चित्रों के प्रसारण से यदि किसी की भावना आहत हुई है तो अभय न्यूज इसके लिए खेद प्रकट करता है। 8 साल से अलग रह रही रेलवे की अस्थायी महिला कर्मचारी को उसके पति ने जमीन की बात करने का बहाना कर बुलाया और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिदपुर तहसील के कंथारिया की रहने वाली ममता पांडे रेलवे में अस्थायी कर्मचारी है। विवाद के चलते वह पति मांगीलाल पांडे से अलग रहती है। 8 साल से वह बेटे नागेश्वर के साथ उज्जैन के नीलगंगा चौराहे पर रहती है। पिछले दिनों मांगीलाल पांडे ने ममता को जमीन के मसले में बात करने के लिए कंथारिया बुलाया। ममता अपने बेटे नागेश्वर के साथ कंथारिया पहुंची तो मांगीलाल दोनों को खेत पर ले गया। इसी बीच मांगीलाल ने नागेश्वर को गाँव में किसी को बुलाने हेतु भेज दिया। नागेश्वर जब गाँव की तरफ चला गया तो मांगीलाल ने चाकू निकालकर ममता पर हमला बोल दिया। उसने ममता के मुंह और नाक पर चाकू मारे। इससे उसकी नाक और गाल चोटिल हो गए। चाकू लगने से ममता घायल हो गई और उसने बेटे नागेश्वर को फोन करके बुलाया। वह जब मौके पर पहुंचा तो ममता घायल हालत में पड़ी हुई थी। घटना के संबंध में नागेश्वर ने बताया, हमने वहाँ पे बुलाए थे उज्जैन से, हम वहाँ पे कंथारिया गए थे। कंथारिया के बाद मम्मी को खेत पे ले गए थे और मुझे वहाँ पे गाँव में पहुँचा दिया था किसी को लेने के लिए। गाँव में बोले उनको लेके आ जाए जहाँ पे जॉब करते हैं। उसके बाद में मम्मी को मैं फोन आया मम्मी के मेरे पास, तो रिटर्न गए थे तो उनको मार के भाग गए थे। वो मांगीलाल पांडे उनका नाम, जी पापा है मेरे, ममता पांडे। कितने समय से आप दूर रहते हैं? 8-9 साल हो गए उनसे, साथ में ही नहीं रहते। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मांगीलाल की तलाश की जा रही है। पिपली नाका में रहने वाले एक युवक के संदिग्ध अपहरण और लूट का मामला सामने आया है। पिपली नाका पर रहने के बावजूद वह नानाखेड़ा क्षेत्र में शराब पीने आया था। युवक के मुताबिक खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले 4 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे तब छोड़ा जब पत्नी ने 30,000 रुपए दिए। पिपली नाका निवासी विक्की मीणा पिता प्रेम नारायण मीणा नानाखेड़ा क्षेत्र के काला पत्थर इलाके में स्थित देसी कलाली पर शराब पीने आया हुआ था। इसी दौरान इंदौर पासिंग कार क्रमांक MP 09CA 7153 से आए हुए 4 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए विक्की को रोका और कार में बिठा लिया। विक्की के मुताबिक पुलिस वालों ने उसके पास रखा हुआ सामान भी छीन लिया। कार में बैठाकर विक्की की जमकर पिटाई की और उसके घर से 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया। चारों युवक उसे 3 से 4 घंटे तक घुमाते रहे। वह घर से रुपया मंगाने की बात करते रहे। पिटाई के बाद विक्की ने घर पर फोन लगाया और अपना अपहरण होने की जानकारी दी। उसकी पत्नी ने मंगलसूत्र बेचकर 30,000 रुपए और 2 मंगलसूत्र का इंतजाम किया। उसकी पत्नी ने मंगलसूत्र बेचकर 30,000 रुपए और 2 मंगलसूत्र का इंतजाम भी किया और वह नानाखेड़ा पहुंची। आरोपियों ने 30,000 रुपए और मंगलसूत्र लेने के बाद विक्की मीणा को छोड़ दिया और कार के साथ इंदौर की तरफ भाग निकले। आइए विक्की मीणा से ही जानते हैं उसकी आप बीती। कहाँ से बिठाया था आपको गाड़ी? मेरे को बिठाया था यहीं से, नानाखेड़ा से, ये पीछे से कलाली भी थे। क्या कह रहे थे आपको बिठा के? वो कहने लगे कि पुलिस है हम। कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोग। कितना पूरा माल आपने दिया? मैंने 30,000 रुपए दिए, 2 मंगलसूत्र मंगवा के दिए घर से। क्या मारा पीटी भी करी आपने? मारा, बहुत मारा सर। पुलिस ने विक्की मीणा के बताए नंबर के आधार पर कार का पता लगाया है। यह कार इंदौर के जूनी इंदौर के चंद्रभागा के राहुल राठौर के नाम पर रजिस्टर्ड सफेद रंग की वेगन आर है। अब पुलिस राहुल राठौर का पता लगा रही है। उसके मिलने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि अपहरण और लूट की वारदात हुई है या मामला कुछ और है। दशहरा मैदान स्थित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की अचानक तबीयत खराब हुई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया लेकिन मौत हो गई। नरवर के कल्याणपुरा की रहने वाली लक्ष्मी पिता अर्जुन सिंह पवार हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। वह स्कूल आई हुई थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। टीचर ने तत्काल घर वालों को इसकी सूचना दी। वह उज्जैन पहुंचे और छात्रा को पुष्पा मिशन अस्पताल में भर्ती करवाया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर पाटीदार अस्पताल लेकर गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी को उल्टियां हो रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसने जहरीला पदार्थ खाया होगा। फिलहाल जिला अस्पताल में शव का PM करवाया गया है। माधवनगर थाने के SI लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया, आज दिनांक को पाटीदार हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मी पवार पिता अर्जुन सिंह पवार उम्र 18 साल की जहरीले
पदार्थ खाने के उपरांत दौरान उपचार मृत्यु हो गई है पाटीदार हॉस्पिटल में, जिस पर तत्कालीन रूप से थाना माधवनगर पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच क्रम में मृतिका के पीएम की कार्रवाई संपादित कराई जा रही है, जिस पर पीएम रिपोर्ट के आने के उपरांत ज्ञात हुआ कि किस कारण से मृत्यु हुई है। बहरहाल लक्ष्मी की मौत का खुलासा पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। 20 अक्टूबर को प्रसिद्ध गायक कुमार शानू के जन्मदिन को उज्जैन में बड़े ही अनूठे ढंग से मनाया गया। यूनिवर्सल ग्रुप ने कुमार शानू के गीतों की ऐसी महफिल सजाई कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। कुमार शानू के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए यूनिवर्सल म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गीतों की शाम का आयोजन कालिदास संकुल में रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस आयोजन में अतिथि के तौर पर उपस्थित विवेक जायसवाल, महेश सितलानी, अभय तिरवार, शब्बीर पटेल, अनवर पटेल तथा डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा को स्मृति चिन्ह व पुष्पहारों से स्वागत किया गया। फिर शुरू हुई गीतों की महफिल। एक के बाद एक कुमार शानू के गीतों को महेश मोयल, अल्तमश खान, रवि शर्मा और जितेंद्र शिंदे ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांध दिया। इस मौके पर शहर के बेहतरीन गायक महेश मोयल को यूनिवर्सल ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया। साथ ही गायक अल्तमश खान को कुमार शानू अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पूरे आयोजन का संचालन ऋतु शुक्ल द्वारा किया गया। दिवाली की तैयारी अब अंतिम दौर में है। घरों के साथ मंदिरों में भी आयोजन होने वाले हैं। इसी कड़ी में नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में दिवाली पर महाउत्सव मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को होने वाले महाउत्सव में माता गजलक्ष्मी जी का 5000 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। दोपहर 12:30 बजे दिव्य श्रृंगार कर अलंकारों से माता को अलंकृत किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे माता जी की आरती की जाएगी और शाम को 156 प्रकार के पकवानों से महानैवेद्य अर्पित किया जाएगा। शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक महानैवेद्य के दर्शन होंगे और रात 2 बजे माता की राजश्री पूजा के बाद आरती की जाएगी। मंदिर इस दौरान 24 घंटे खुला रहेगा। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्मृति शहीद दिवस के तारतम्य में पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अधिकारी एवं जवानों को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह ने भी शहीदों को नमन किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूरे देश में लगभग 264 पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए थे, जिन्हें याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उपस्थित थे। सलाम करें। आज के दिन का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिस इतिहास को मैं दोहराना। स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था और जैसा आपको विदित ही कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इस बार पूरे देश में 264 हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी साथियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया था। आज उन्हीं के सम्मान में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज स्मृति दिवस परेड का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें हम सभी पुलिस अधिकारी तो सम्मिलित हुए ही, साथ ही साथ हमारे शहर के जिले के जनप्रतिनिधिगण भी इसमें शामिल हुए।
कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।